गौतम गंभीर ने घोषित की दूसरे टी20 के लिए टीम। संजू की जगह वैभव को शामिल कर किए 3 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कभी कभी कुछ झटके इतने गहरे होते हैं कि पूरी टीम की नींव हिल जाती है। आयरलैंड के खिलाफ मिली वह शर्मनाक हार एक ऐसा जख्म बन चुकी है जिसे भूल पाना ना तो भारतीय फैंस के लिए मुमकिन है और ना ही भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए। वह एक ऐसा दिन था जब दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली बैटिंग लाइनअप और घातक गेंदबाजी आक्रमण आयरलैंड जैसी टीम के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस हार ने सिर्फ एक मैच नहीं गंवाया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस गुरूर को तोड़ा है जो पिछले कुछ सालों से हमारे अंदर पनप रहा था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर यह कैसी टीम इंडिया है। क्या हमारे खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ आईपीएल और टी20 लीग्स तक सीमित रह गया है? लेकिन दोस्तों, जब हालात सबसे बुरे होते हैं तभी सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, और भारतीय क्रिकेट में जब बड़े और कड़े फैसलों की बात आती है तो एक ही नाम जहन में आता है, और वो नाम है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश के चलते पूरी तरह रद्द हो गया था। अब दूसरे टी20 मुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़े बदलाव कर दिए हैं और दूसरे टी20 के लिए भारतीय टीम की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। गंभीर ने संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है जिनको बाहर करना बेहद ज्यादा जरूरी था, और उनकी जगह खूंखार वैभव सूर्यवंशी की एंट्री कराई है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए किन किन प्लेयर्स को मौका दिया है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ भारत को 2-0 से बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद भारतीय टीम के सिलेक्शन कमेटी, कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर काफी सवाल उठे। सभी ने एक ही तुक में कहा कि आयरलैंड के खिलाफ हारना भारत का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है और यह आयरलैंड से कैसे हार सकते हैं। पिछले 4 सालों में यह भारत ने पहली टी20 सीरीज गंवाई है, वह भी आयरलैंड के खिलाफ। अब तक भारत की टीम आयरलैंड से एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन इस 2 मैचों की सीरीज में आयरलैंड ने भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। यह भी भारतीय कोच गौतम गंभीर के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया। गौतम गंभीर वह इंसान है जो हार से नफरत करते हैं। उनकी डिक्शनरी में समझौता नाम का कोई शब्द नहीं है। सूत्रों की माने तो मैच के तुरंत बाद गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ शब्दों में टीम के सीनियर और जूनियर सभी खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी थी कि अगर जर्सी के लिए जान नहीं लगा सकते तो टीम में कोई जगह नहीं है। अब दोस्तों, इंग्लैंड जैसी विश्व विजेता टीम के खिलाफ भारत की जंग शुरू हो चुकी है, जिसका पहला मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गया था। लेकिन इंग्लैंड की टीम, जो खुद आक्रामक क्रिकेट या यूं कहें कि अपने टी20 स्टाइल के बेसबॉल के लिए जानी जाती है, उसके खिलाफ दूसरे मैच में मैदान पर उतरने से पहले एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी, और गौतम गंभीर ने ठीक वैसा ही किया है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के लिए गंभीर ने एक ऐसी खूंखार और युवा प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर से लेकर जोफ्रा आर्चर तक के पसीने छूटने लाजमी हैं। इस नई टीम में न सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे संजू सैमसन जैसे बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, बल्कि वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ियों को सीधे टीम में शामिल करके गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब नाम से नहीं बल्कि मैदान पर काम चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आयरलैंड की हार का बदला लेने और इंग्लैंड को उसी की धरती पर या उसी के अंदाज में कुचलने के लिए गौतम गंभीर ने कौन से 11 खूंखार शेरों को मैदान पर उतारने का फैसला किया है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सलामी जोड़ी से। ओपनिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहां टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ मैचों में लगातार संघर्ष कर रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर जो टी20 क्रिकेट की दिशा तय करते हैं, वहां हमारे बल्लेबाज डॉट गेंद खेल रहे थे या फिर विकेट गंवा देते थे। लेकिन अब गंभीर ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई है क्रिकेट की दुनिया के नई सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा, और उनके साथ एक ऐसा नाम जिसने रातों रात पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है, यानी युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। बात अगर अभिषेक शर्मा की करें तो आप सब जानते हैं कि यह खिलाड़ी क्रीज पर सेट होने के लिए वक्त नहीं लेता। अभिषेक की सबसे बड़ी खासियत उनका निडर अंदाज है। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, वह पहली ही गेंद से कड़ा प्रहार करने में विश्वास रखते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को पावर प्ले में बैकफुट पर ढकेलने के लिए अभिषेक से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। वह ऑफ साइड के तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं ही, लेकिन लेग साइड में उनका पिकअप शॉट दुनिया के किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकता है।
और अब बात करते हैं उनके जोड़ीदार वैभव सूर्यवंशी की, जिन्हें संजू सैमसन को बाहर करके टीम में शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी का नाम इस प्लेइंग 11 में शीर्ष पर देखकर यकीनन क्रिकेट के कई पंडित हैरान रह गए होंगे। इतनी कम उम्र में नेशनल टीम की जर्सी पहनना और वह भी इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ, यह कोई मामूली बात नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के पहले मैच में सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला, लेकिन पहला मैच रद्द होने के बाद अब कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बहुत बड़ा फैसला लिया और संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को दूसरे मुकाबले में सीधा ओपनिंग की कमान सौंप दी। कई दिग्गजों ने इस हार के बाद वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल उठाए थे कि वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज को बाहर बैठाना भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी बयानों के बाद कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने संजू को ड्रेसिंग रूम में बिठाकर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है। गौतम गंभीर की पार की नजरों ने वैभव में वह आग देखी है जो इस वक्त टीम इंडिया को चाहिए। वैभव के पास क्लासिक शॉट के साथ साथ गेंद को मैदान के चारों तरफ हिट करने की अद्भुत क्षमता है। उनकी एंट्री इस बात का सबूत है कि गंभीर भविष्य की टीम बना रहे हैं और वह युवाओं को सीधा आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। वैभव और अभिषेक की यह लेफ्टी जोड़ी जब मैदान पर उतरेगी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को अपनी लाइन सेट करने में भारी परेशानी होगी। यह दोनों अगर पावर प्ले के 6 ओवर खेल गए तो स्कोर बोर्ड पर 70 या 80 रन टंगे होना आम बात होगी। गंभीर चाहते हैं कि भारत भी इंग्लैंड की तरह शुरुआत से ही हावी होकर खेले और यह दोनों सलामी बल्लेबाज इस रणनीति के लिए परफेक्ट फिट हैं। सलामी जोड़ी के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे एक और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज यानी ईशान किशन। ईशान किशन ने पिछले कुछ समय में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस समय ईशान किशन अपने प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि आयरलैंड के खिलाफ तो वह कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन गंभीर को पता है कि ईशान किशन क्या कर सकते हैं। संजू सैमसन के बाहर होने के बाद विकेट कीपिंग और नंबर 3 की जिम्मेदारी पूरी तरह ईशान किशन के कंधों पर होगी। ईशान एक प्रॉपर एक्स फैक्टर हैं। वो लेफ्ट हैंडर हैं जो बीच के ओवरों में विपक्षी कप्तान के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। जब वह अपने रंग में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान उनके लिए छोटा पड़ जाता है। ईशान किशन बीच के ओवरों में रन रेट को गिरने नहीं देंगे। ईशान का कट और पुल शॉट इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ बहुत काम आएगा, जिसके बाद नंबर 4 की पोजीशन पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरेंगे। श्रेयस अय्यर को टीम में बनाए रखना गंभीर का एक बहुत ही सोचा समझा फैसला है। T20 क्रिकेट में भले ही स्ट्राइक रेट की बात होती हो, लेकिन कई बार मैच ऐसे फंस जाते हैं जहां आपको एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो स्पिन को बेहतरीन तरीके से खेल सके और गेम को आखिर तक ले जा सके। श्रेयस अय्यर स्पिन के खिलाफ दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। वह क्रीज का इस्तेमाल करना, स्टेप आउट करके छक्के लगाना और गैप में सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब तो श्रेयस अय्यर कप्तान भी बन चुके हैं, तो ऐसे में उम्मीद होगी कि अय्यर अपनी कप्तानी में भारत को इंग्लैंड की सरजमी पर बड़ी जीत दिलाएं। वहीं फिर नंबर 5 पर गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को टीम में रखा है। तिलक वर्मा ने अपने छोटे से करियर में दिखा दिया है कि उनके पास एक गजब का टेम्परामेंट है। वह उन गिने चुने युवाओं में से हैं जो मैच की स्थिति के अनुसार अपना खेल बदलना जानते हैं। तिलक के पास मैदान के 360 डिग्री में रन बनाने की काबिलियत है। उनका रिवर्स स्वीप, स्कूप और तेज गेंदबाजों के खिलाफ सीधा खेलने का तरीका उन्हें बहुत खास बनाता है। गंभीर तिलक को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि तिलक के अंदर वह निडरता है जो एक चैंपियन टीम को चाहिए होती है। इसके बाद नंबर 6 पर वो खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा जिसका खौफ इस वक्त दुनिया के हर स्पिनरों के मन में है। हम बात कर रहे हैं लंबे कदमों वाले शिवम दुबे की। शिवम दुबे ने पिछले कुछ समय में T20 क्रिकेट में फिनिशर की भूमिका को एक नई परिभाषा दी है। उनका काम बहुत सीधा और स्पष्ट है, आना और गेंद को बाउंड्री के पार भेजना। खासकर जब कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो तब शिवम दुबे का बल्ला एक तलवार की तरह चलता है। उनके खड़े खड़े लगाए गए लंबे छक्के सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरते हैं। गंभीर जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम आदिल रशीद जैसे स्पिनरों का इस्तेमाल करेगी। ऐसे में शिवम दुबे वह ब्रह्मास्त्र हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा नक्शा पलट सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद नंबर 7 पर ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल टीम को मजबूती देंगे। अक्षर पटेल अपनी किफायती लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में आकर विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अक्षर पटेल का टीम में होना कप्तान श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है जो बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने के साथ साथ नंबर 7 पर मैच को फिनिश करने का मादा भी रखते हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी आक्रमण की, जिसे पूरी तरह से घातक लुक दिया गया है। तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे बाएं हाथ के स्विंग मास्टर
और यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर्स के रूप में साबित किया है। उनके पास नई गेंद से विकेट के दोनों तरफ स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता है और पुरानी गेंद से उनका सटीक यॉर्कर दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। अर्शदीप का साथ देने के लिए दूसरी छोर से आग उगलने आ रहे हैं दिल्ली के खूंखार तेज गेंदबाज हर्षित राणा। हर्षित राणा बिल्कुल उसी सांचे में ढले हुए खिलाड़ी जैसी क्रिकेट गौतम गंभीर को पसंद है। अग्रेसिव, तेज और बल्लेबाजों की आंखों में आंखें डालकर गेंदबाजी करने वाला हर्षित राणा के पास 145 प्लस की रफ्तार है और उनका बाउंस बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। गंभीर ने हर्षित को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें सिर्फ विकेट निकालने पर ध्यान देना है। वहीं गेंदबाजी लाइनअप को पूरा करने के लिए एक और युवा और बेहद ही प्रतिभाशाली गेंदबाज को मौका मिला है और वह नाम है प्रिंस यादव। प्रिंस यादव की एंट्री भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रिंस यादव घरेलू सर्किट में अपनी वेरिएशन और चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए काफी नाम कमा चुके हैं। उनके पास एक बहुत ही शानदार सिल्वर बाउंसर है और वह यॉर्कर डालने में भी माहिर हैं। पहले मैच के रद्द होने के बाद प्रिंस यादव इस दूसरे टी20 में अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह बेताब हैं और अंत में स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की जादुई फिरकी और गुगली को पढ़ पाना दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली रहा है। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर वरुण चक्रवर्ती बीच के ओवरों में इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से तहस-नहस करने के लिए गौतम गंभीर का सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह है 11 शेरों की टीम जो गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए तैयार की है। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। इस टीम में अनुभव और युवा जोश का एक ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी विरोधी टीम को मटिया मेट करने का मादा रखता है। पहला मैच रद्द होने के बाद अब गौतम गंभीर की इस नई टीम इंडिया के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इंग्लैंड को उसी के घर में कुचलना। साथियों, इस नई टीम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने का फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।